एक सवाल है यहां पर, और ये मैं समझना चाहूंगा, जयशंकर जी भी मेरे साथ हैं। सर, ये बहुत लंबा, बहुत स्ट्रेच्ड आउट प्रोसेस है, 70 दिन से ज्यादा ये चलेगा। क्या ये पूरे प्रोसेस में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, 7 फेजेस में, क्या वो जोश, क्या मोमेंटम लोगों के बीच में बरकरार रहेगा? जयशंकर जी। नहीं निशांत, चुनाव तो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों का इंटरेस्ट लगातार बना ही रहता है। चूँकि नेताओं के इतने तरह के भाषण होंगे, कार्यक्रम होंगे, रैलियां होंगी, लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन ये चुनाव आयोग को एक बार सोचना पड़ेगा कि 1.5 महीने की जो चुनाव प्रक्रिया है ये बहुत थकाऊ और उबाऊ भी हो सकती है। यही मैं जानना चाह रहा हूं। अवधेश जी, आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए, ऐसा है, 1.5 महीने नहीं है, 77 दिन है, कुल 77 डेज, और आज से आप अगर जोड़ लेते हैं तो करीब करीब 81 दिन हो जाता है जी। एक समय था जब भारत में नक्सलवाद था, पंजाब में आतंकवाद था, पूर्वोत्तर जल रहा था, बिहार में नक्सलवाद था, तो 7 फेज की आवश्यकता थी। 2014 से हम लोग इस प्रश्न को उठा रहे हैं। यूपी में कहीं अनरेस्ट नहीं है, बिहार में कहीं अनरेस्ट नहीं है, झारखंड, छत्तीसगढ़ को मान सकते हैं, मणिपुर को मान सकते हैं, जम्मू कश्मीर को मान सकते हैं, थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल के एक पार्ट को भी मान सकते हैं। इसलिए इतने फेजेज में भारत में इस समय चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या लगता है, चुनाव आयोग को इस पर विचार करना चाहिए। क्यों कराए जा रहे हैं? पूरी मशीनरी इस समय चुनाव आयोग के हाथ में होती है। इनकम टैक्स, एक्साइज, पुलिस, सारे चुनाव आयोग के हाथ में होती है। आचार संहिता लागू हो जाती है। तो यह एक विचार करने का विषय है, क्या भारत में इतने फेजेज में इतने लंबे समय तक चुनाव कराने की आवश्यकता है? लेकिन वजह क्या हो सकती है? शंभुनाथ जी, आपको क्या लगता है, क्यों उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं जो आपको लग रहा है कि जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है? ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में पूरे 44-45 दिन तक सिर्फ चुनाव ही चुनाव दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि कभी वेस्ट में चुनाव हो रहा है, तो कभी ईस्ट में चुनाव हो रहा है, कभी सेंट्रल यूपी में, तो कभी उत्तराखंड में, ये बुंदेलखंड में। तो ये बड़ा कंफ्यूज कर देगा लोगों को। एक ही फेज में या 2 फेज में अगर अधिक से अधिक चुनाव हो तो ज्यादा बेहतर रहे। शंभुनाथ जी, मैं आपको बहुत माफी के साथ रोक रहा हूं, क्योंकि आपने एक सवाल खड़ा किया है, इसलिए जवाब दर्शकों को दे रहा हूं। नीचे देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन है, ब्रेकिंग न्यूज में, टिकर पर ब्रेकिंग न्यूज में, आपके शहर, आपके राज्य में कब वोटिंग हो रही है? अब सुमेरा, हम और आप 26 अप्रैल को वोट डाल सकते हैं गौतम बुद्ध नगर में। मैं यही देखकर बहुत खुश हो रही थी। 26 अप्रैल को अमरोहा, मेरठ, गाजियाबाद में भी वोटिंग हो रही है। लोकसभा चुनाव लखनऊ में 20 मई को वोटिंग है, और वाराणसी में कब है? 1 जून, 1 मई को। 1 मई को ये यहां पर, ये 1 जून को वाराणसी में वोटिंग है। लखनऊ में आपके सामने हमने आपको दिखाया 20 को। पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर 19 अप्रैल को चुनाव होगा। आपका राज्य, आपका शहर, 19 अप्रैल सहारनपुर, कैराना, नगीना, मुजफ्फरनगर में वोटिंग हो रही है। ये देखिए, अब आपको मैं दिखा रहा हूं, ये अपना शहर जरा डेडलाइन मान के मार्क करके चलिए। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत में 19 अप्रैल को वोटिंग हो रही है। ये देखिए, 26 अप्रैल को हमें वोट डालना है गौतम बुद्ध नगर में मुझे और सुमेरा को, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा में। सुमेरा, और इस वजह से आप भी देखिए, जरूर देखिए, हम जो नीचे आपको आपके शहर की वोटिंग डेट बता रहे हैं, इस तारीख को जाकर आपको मतदान करना है, क्योंकि वो सबसे अहम अधिकार है। आज चुनाव आयोग की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि आखिरकार तो वोटर को बाहर निकलना है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वोटर अपने घर से बाहर निकले, मतदान करें, निष्पक्ष चुनाव हो, हर संभव प्रक्रिया का पालन किया गया है। चुनाव को निष्पक्ष करने के लिए, ताकि तमाम तरह की जो दिक्कतें उनको दूर किया जा सके, इसके लिए तमाम कदम उठाए गए ताकि आप अपने घर से बाहर निकलें और मतदान करें। तो हम आपके शहर में किस दिन होगा मतदान, ये बता रहे हैं। नीचे आप तारीख देख रहे हैं, 26 अप्रैल को अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद में वोटिंग। अभी हम यूपी का दिखा रहे हैं। शहरों में रहते हैं तो आप इन तारीखों को नोट कर लीजिए। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि आपके शहर में कब और किस दिन वोटिंग होनी है। लेकिन 4 जून का दिन भी याद रखिए। TV9 भारतवर्ष पर ही हम आपको सबसे तेज नतीजे भी दिखाएंगे। अभी से हम आपको यह भी बता देते हैं। लेकिन सुमेरा, एक बता दीजिए, अगले 1 घंटे के अंदर हम वापस ओपिनियन पोल पर भी आ रहे हैं। सुमेरा, एक डेटा आ रहा है वॉल पर, आइए देखते हैं, जरा सीधे दिखाइए ये क्या डेटा है जो वॉल पर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हमारी डेटा सेंटर टीम जो है वो लेकर आई है। सुमेरा, प्लीज गो अहेड। तो देखिए, हम आपको बड़ी जो अहम सीटें हैं वो बता रहे हैं कि कहां पर कब किस दिन मतदान होगा। प्रधानमंत्री की जो सीट है वो वहां होगी। और देखिए, ये है शेड्यूल, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस किस शहर में, ये तमाम शहर हैं उत्तर प्रदेश के, और इन शहरों में किस दिन वोट होने वाला है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, ये जो तमाम जगहें हैं, इन पर एक साथ मतदान होगा। इनकी जो मतदान की तारीख है, काउंटिंग ऑफ वोट्स तो 4 जून को होंगे, लेकिन डेट ऑफ पोल है 19 अप्रैल। 19
अप्रैल को इन तमाम शहरों में यानी सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में मतदान होगा 19 अप्रैल को। इसके बाद अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसके अलावा संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली, यहां पर जो डेट ऑफ पोल है वो 7 मई है। 7 मई को इन जो शहर हैं या ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यहां पर मतदान होना है। और चुनाव की तारीख तो हम आपको लगातार बता ही रहे हैं कि जो नतीजे आएंगे वो 4 जून को आएंगे, लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश की अहम कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें किस किस दिन मतदान होना है अभी वो हमने उत्तर आपको प्रदेश के बताया। जितने भी लोग हैं, ध्यान से आप सुमेरा के सामने जो डेटा आ रहा है और सुमेरा को देखिए, वो बता रहे हैं कि आपके शहर में कब वोटिंग हो रही है। सुमेरा एक बार फिर से हम बता दें, देखिए सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में 19 अप्रैल को मतदान होना है। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में 26 अप्रैल को मतदान होना है। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली, यहां पर 7 मई को मतदान होना है। यूपी, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, 7 फेजेस में उत्तर प्रदेश की सीटों पर वोटिंग होगी। अब आपका कौन सा शहर है, वहां पर आपको कब वोट डालना है, यह हम आपको बताने वाले। सुमेरा ने आपको कुछ बताए आंकड़े, कुछ डेटा बताया आपको, कब कब कहां कहां कौन कौन से दिन वोटिंग होने वाली है। अब कुछ और सीटों पर हम आपको दिखाने वाले। ये आया, ये देखिए दूसरा पेज है सुमेरा। जी हां, देखिए दूसरा पेज आ गया है। ये आपको शाहजहांपुर, खेड़ी, धौरहरा, गांव में भी है वोटिंग। सुमेरा देखिए जरा, 13 तारीख को फर्रुखाबाद में वोटिंग। फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच, मिश्रिक, हरदोई, सीतापुर, धरौरा, खेरी, शाहजहांपुर। इसके अलावा ये जो तमाम जगह है यहां पर जो डेट ऑफ पोल है वो है 13 मई। 13 मई को इन तमाम शहरों में मतदान होना है। इसके बाद मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा, इन तमाम जगहों पर जो डेट ऑफ पोल है रोकूंगा, वो 20 माफी के मई। लिए। कानपुर में 13 तारीख को है। जी हाँ। और लखनऊ में 20 तारीख को है। जी हाँ, लखनऊ में 20 तारीख को है। रायबरेली और अमेठी, देखिए कांग्रेस पार्टी की 2 अहम सीटें हैं, ये यहाँ क्या होना है। डेट ऑफ पोल है 20 मई। और इसके बाद देखिए ये है सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़। अहम सीट है समाजवादी पार्टी के लिए जौनपुर, मछली शहर और भदोई, यहाँ पर 25 मई को होने हैं।